स्क्रीन इतना ब्लर क्यों हो रहा है? इंटरनेट सही नहीं है तुम्हारा? तो इंटरनेट स्लो है। क्या कह रहे हो? ये दोनों मेरे को सिस्टम इंटरनेट जावेद एक जगह से अटेंड करो क्लास। नहीं तो वॉइस में वो होगी बार एको। अभी बताओ क्या कह रहे हो तुम? माइक ऑफ कर दो ना। रिकॉर्डिंग हो रही है तुम्हारा? अच्छा। मेरे को पहले दोबारा जावेद आप मैक यूज कर रहे हो या फिर आपका मैक का सिर्फ ओएस यूज कर रहे हो? मैक ही है सर मेरे पास। ओके। वीपीएन और प्रॉक्सी सर्वर में डिफरेंस पता है क्या आपको किसी को? काम सर दोनों का एक ही होता है, लेकिन सर हम यहाँ पर इसको डाउनलोड करके कर रहे हैं, वो वाला सर हम डायरेक्ट करते हैं सर प्रॉक्सी सर्वर। कौन सा ज्यादा सिक्योर होता है एज पर सिक्योरिटी? सर वीपीएन। यस, वीपीएन ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि वो हमारा टोटली आईपी एड्रेस चेंज कर देता है। बट प्रॉक्सी सर्वर हमारा रियल आईपी भी जिस भी वेबसाइट पे हम जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, उस पर भेजता है हमारी आईपी। हो गया शामिल से? डाउनलोड तो हो गया सर। पहले एलएस करो ना। हो गया सर, अनजिप कर रहा था ना सर इसको मैं फाइल को। ओके, तो उसको कॉपी पेस्ट कर दो ना पूरा ही। यहाँ से सर मैंने उससे किया था। वो अलग से करना पड़ेगा, लग रहा है।
अंगन हेल्प करो थोड़ा सा। ओके सर, एक बार डाउनलोड वाला फोल्डर दिखाना, उसके अंदर आपका वो है कि नहीं, ओपन वीपीएन वाला। वो तो है, वो तो आ गया। ये अनजिप मेरा हो ये गया। अनजिप हो गई। ओके ये ठीक है, अनजिप है, इसके अंदर थोड़ा है। एक काम करो फिर कमांड लाइन में चले जाओ। कमांड लाइन वाला तो हो जाएगा ना, उससे कनेक्ट तो शो नहीं हो रहा ना, कनेक्ट अलग हो जाएगा। वहाँ से भी कनेक्ट हो जाए, कमांड लाइन से एक बार करो, मैं बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है। ओपन वीपीएन से कॉपी करके कैन नॉट फाइंड आउट ओपन वीपीएन। ऐड कॉन्फ़िगर फाइल्स वीपीएन नहीं हुआ अभी, नहीं हो रहा है, यहाँ से अनजिप नहीं हुआ ये। वो वाला कर देते एक काम करो, मैनुअल जाके ना अनजिप कर लो, फोल्डर वाले में जाके वहाँ पे मैनुअल अनजिप कर लो, उसके अंदर फिर जितनी भी वो कन्फिग्रेशन फाइल होगी वो शो हो जाएगी, उसके बाद आप वो कर तो हो लोगे गया ना। अनजिप। अनजिप तो वहाँ से अपने कर लिया ना मैनुअली जाके यहाँ से। ये वाला जिप फोल्डर है और ये सेकंड वाला जो आ गया ये है, तो ये तो अनजिप हो गया ना साथ। फिर आपके डाउनलोड फोल्डर में ये आपका अनजिप फोल्डर दिखाई क्यों नहीं दे रहा, चेक करो। नहीं, इसमें तो आ जाएगा। एक और टर्म है कॉन्फ़िग। मेरा ओके ठीक है, अब एक काम करो, इसके अंदर भी चले जाओ, जो अनजिप वाला फोल्डर है उसके अंदर चले जाओ। इसके अंदर जाना पड़ेगा। टैब दबा दिया करो, खाली टैब से भी हो जाता है ऑप्शन। टैब दबा दो। अच्छा एप्पल है, एप्पल में टैब नहीं होता। एप्पल में सर नहीं चलता ये। एलिस करना, हाँ, एलिस करना। यहाँ से हो गया। ओके ठीक है, अब वो जो आपने कमांड चलाई थी ना, ओपन वीपीएन, ये वाली कमांड चलाओ, इनमें से कोई भी कन्फिग फाइल उठा लो, पहले दूसरी तीसरी जोन से भी यूज़ करनी हो। एप्पल वाली कौन सी है? फर्स्ट वन। नहीं, ये तो आपने वो वाली उठाई ना, यूडीपी वाली, ये फर्स्ट आई नहीं आपकी टीसीपी वाली। काम करो, टीसीपी वाली ट्राई करना, टीसीपी 80 या फिर 443 वाली। कमांड कहलाते हैं ओपन टैब। वहीं चले जाओ वेबसाइट पे जहाँ से आपने कॉन्फ़िग फाइल डाउनलोड करी थी। तेरा पासवर्ड एंड यूज़र नेम डाल दो। आपका इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। कंप्लीट हो गया। हो गया? एक बार अपना ब्राउज़र पे चेक कर लो।
सर ये आ रहा है सर, मेरा एड्रेस सेम आ रहा है सर। हो गई तुम्हारी आईपी चेंज? आईपी सर मैं चेंज हो ही रही है, मैं पहले ही बोला था पूरा आईपी चेंज हो रही है, लेकिन सर मेरा एड्रेस जो सर वो सेम रह रहा है सर मेरा। ओपन वीपीएन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था तुमने? वीपीएन के बाद इतना तो नहीं पड़ा सर, लेकिन सर वीडियो काफ़ी देखी थी तो उससे, लेकिन उसमें हो रहा था सब लोगों को सर, जो मैंने वीडियो देखा था, ये 4 से डिपेंड 5 वीडियो देखी ये थी। डिपेंड करता है कॉन्फ़िग फाइल के ऊपर। अगर कॉन्फ़िग फाइल काफ़ी ज़्यादा ठीक है, अच्छी है, तो वो सारी चीज़ें चेंज कर देगा। मे बी तुमने वो हमें जो डिफरेंट कॉन्फ़िग फाइल ट्राई करनी पड़े। तुमने जो फाइल डाउनलोड करी है, हो सकता है वो फाइल में वो कॉन्फ़िगरेशन ना हो उस वीपीएन में, जियो क्योंकि जो लोकेशन। फाइल मैंने ट्राई करी थी ना सर, उसमें चेंज हो गया था एड्रेस भी। चेंज हो गया था, हाँ, उसमें चेंज हो गया था। तो वो वाली एक आप बार एक काम करना, उस पर भेज देना, ठीक है, ट्राई कर लेंगे हम लोग बाद ठीक में। है, मैं एक बारी वो वाली आपको वो वाली लिंक भेज दूँगा ग्रुप में। ग्रुप में भेज देना और ट्राई कर लेंगे। ठीक है। एक बार चाहे तो ये चैट बॉक्स देख लो, ये वाला ट्राई करके देखो, मैंने भी चैट में कमांड्स भेजी हुई हैं। बाद में कर लेंगे सर, आप टॉपिक कराइए आज का जो भी हो सर वो है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर प्रांगण, प्रॉक्सी क्या होता है? सर प्रॉक्सी हम्म, ये सर प्रॉक्सी बेसिकली सर हमारी आईपी को स्पूफ करने में काम आता है सर। प्रॉक्सी एक तरीके से एक मार्क्स टाइप का होता है, जो कि हमारी आईपी के ऊपर एक फेक आईपी बना देता है टेम्परेरी टाइम। नहीं, प्रॉक्सी फेक आईडी नहीं बनाता, वो वीपीएन का काम होता है। प्रॉक्सी प्रॉक्सी, सर्वर। हाँ जी सर अभिषेक प्रो बताओ। सर प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं हम्म, एक ओरिजिनल सर्वर को रीच करने के लिए मल्टीपल सर्वर जो उस तक रूट पहुंचाते हैं, वो प्रॉक्सी सर्वर्स रहते हैं। कि हम्म, अगर कोई, जैसे अगर मैं फायरवॉल से क्या किसी भी डिवाइस से मैं रीच करना चाह रहा हूँ सर्वर को, जैसे हम्म, आर्प होता है ना, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। उसके थ्रू प्रॉक्सी जाता है, प्रॉक्सी आर्प जाती है। तो मतलब अगर जो मेन सर्वर है, अपन लोकल सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे और वो सर्वर प्रॉक्सी के थ्रू मेन सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी। ओके। वो बेसिकली प्रॉक्सी सर्वर का बीच में काम रहता है। एग्जैक्ट सर्वर, क्योंकि जैसे गूगल या फेसबुक जो भी है सारे बड़े हैं, इनके सर्वर को अपन डायरेक्ट तो रीच नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए रिस्क हो जाएगी। तो उसके लिए हाँ, उन्होंने प्रॉक्सी सर्वर्स हर जगह लगा रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ये इसके थ्रू आप उस सर्वर पे पहुंचो। यस। अगर मुझे कहीं प्रॉक्सी में जाना हो, अपनी प्रॉक्सी चेंज करनी हो, मैं कैसे करूँगा? थोड़ा ब्रीफ करो, मतलब मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, थोड़ा गाइड करना मुझे, ठीक है? विजिबल है स्क्रीन? हाँ सर। यस सर। अब अब बताओ अभिषेक, कैसे करना है? सर वो तो नहीं पता मुझे, बेसिक बैकग्राउंड प्रोसेस पता है जो आर्प एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोसेस के साथ चलता है। आर्प ओके। के साथ जो चलती है ना, आर्प वाला प्रोसेस पता है मुझे। ये हमारे 4 आर्प होती है, इनवर्स, रिवर्स, प्रॉक्सी और ये हम्म, ग्रेशियस। ये 4 आर्प का ही पता है सर, मतलब यही बेसिक पता है मुझे इसमें जो हम पोर्ट नेटवर्किंग में डिफाइन रिक्वायर्ड है। करते हैं, प्रॉक्सी डिफाइन करते हैं, प्रॉक्सी की सेटिंग्स में, ठीक है? जैसे हाँ सर। लेट सपोज हमारी एक IP मेरे नोट्स है ये,
जैसे हम ये यूज करके देखते हैं। पोर्ट इसमें हम डिफाइन कर देते हैं 777 4 टाइम्स। देन हमें इंटरनेट ऑफ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। सर नहीं करना पड़ेगा। ये पढ़ लिया तुमने, क्या लिखा हुआ है? डोंट यूज द प्रॉक्सी सर्वर फॉर द लोकल इंटरनेट एड्रेस। इंटरनेट नहीं है वो, इंट्रानेट है। इंटरनेट क्या होता है इंट्रानेट? सर बहुत सारे इंटरनेट्स को मिलके सर इंटरनेट बनता है। श्योर? जी सर। ऐसा नहीं होता, ये भी देख लेना कमांड्स। लिनक्स के लिए प्रॉक्सी चैन। एक्चुअली देखो होता क्या है कि कंपनीज होती हैं, वेरियस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कुछ भी होगा, वो लोग क्या करते हैं कि आपकी बेसिकली आपकी जैसे मान लो कंपनी है, 1000 सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है, तो 1000 सिस्टम वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते, इंट्रानेट से कनेक्ट होते हैं। आउटसाइड द एनवायरनमेंट वो अपने सिस्टम्स को लेके जाएंगे तो फिर वहाँ पे वल्नरेबिलिटी आने, मतलब वल्नरेबिलिटी नहीं, अटैक आने के रिस्क होते हैं, ठीक है, इसलिए वो लोकल इंटरनेट पे काम करते हैं, ठीक है, इसी के लिए स्विच और हब लगाए जाते हैं, राउटर स्विच हब। पढ़ा हुआ तुमने? स्विचेस पता है अभिषेक आपको? आपको तो पता होंगे। स्विचेस, हाँ सर, हाँ पता है सर। स्विचेस का यूज किसके लिए करते हैं हम? सर बेसिकली स्विच L2 डिवाइस होती है। मैक एड्रेस उसमें रहता है, स्विचेस के लिए स्विचिंग के लिए करते हैं। अगर ये डाटा अगर यहाँ पे आ रहा है, अगर इस सिस्टम से मैंने स्विच पे डाटा भेजा तो वो इससे जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है सबके ऊपर डाटा ब्रॉडकास्ट कर देगा, अगर हम्म। डिफरेंट VLAN में नहीं है। और अगर देखो एट द एंड हम इंटरनेट इंटरनेट तो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं, पर हम आउटसाइड का डाटा फेच करने के लिए इंटरनेट का ही यूज करेंगे, तो उसके लिए क्या डिवाइस लगाया जाता है? क्या डिवाइस लगाया जाता है अभिषेक? चले गए। देखो उसके लिए होते हैं ये स्विचेस और हब्स जो होते हैं ना, इन्हीं के अंदर कौन गया? सॉरी, चले गए। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। यस सर। एक्चुअली वो मैंने प्रॉक्सी सर्वर का वो सेव करा था ना, उसकी वजह से प्रॉक्सी जब चेंज होती है तो उसके लिए फिर इंटरनेट चला जाता है। समझ आ गया अभी प्रॉक्सी हम क्यों यूज कर, मतलब कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकली? एक ही जगह पे, मतलब एक पर्टिकुलर सर्वर से रीच आउट करने के लिए हम डायरेक्टली अपने प्रॉक्सीज चेंज कर देते हैं, ठीक है।
सर जो वीपीएन का केस होता है, वीपीएन में भी तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉक्सीज ही आती है हमारे पास। बट वीपीएन आपकी आईपी को भी मास्क करता है ना। हाँ, ये मास्क नहीं करता। कंपैरेटिवली देखोगे तो वीपीएन जो होता है वो थोड़ा सा आपका स्लो होता है, और आपका जो प्रॉक्सी सर्वर है वो फास्ट होगा, क्योंकि आप इसमें एक पर्टिकुलर प्रॉक्सी की आईपी है उसको रेंज दे रहे हो कि यहीं पे हमें पहुंचना है। हाँ ठीक है, सर। इससे डायरेक्ट डेस्टिनेशन मिल रही है। और वीपीएन का यूजेज ऐसे नहीं होता ना, वीपीएन का तो आप मल्टीपल वेबसाइट्स जो मतलब हाँ, मान हम लो कोई भी बैन है या वेबसाइट फिर खोल सकते जिन पे हैं। हाँ सर। हम विजिट नहीं कर सकते एज इन इंडिया में रह के, कुछ वेबसाइट्स बैन हैं, जैसे टिकटॉक हो गया या फिर बहुत सारी हैं ऐसे ऐप्स जो बैन है, उनको रीच आउट करने के लिए हमें वीपीएन्स का यूज करना पड़ता है। उस चीज के लिए वीपीएन्स का यूज होता है, ठीक है। ठीक है सर। सर हाँ जी प्रांगण। जो वेबसाइट अगर बैन है इंडिया में, उनका हम उनको रीच आउट कर सकते हैं यूजिंग प्रॉक्सी। हाँ, प्रॉक्सी से नहीं कर पाओगे तुम। प्रॉक्सी से तुम्हारी आईपी जो है वो तुम्हारे आईएसपी जाएगा, आईएसपी से तुम्हारे जो जिस सर्वर पे मतलब जो इंडिया के सर्वर है उस पे जाएगा, वो वहीं पे आपको ब्लॉक कर देगा। लेकिन आप वीपीएन से अपना जियो लोकेशन चेंज करके उस प्रॉक्सी पे आप जा सकते हो। अगर आपके पास अभी कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो, एप्पल या फिर एंड्रॉयड? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एप्पल है किसी के पास? जावेद आपके पास? नहीं सर, एंड्रॉयड ही है सर मेरे पास। ओके, तो इसमें तुम देखोगे जैसे सफारी ब्राउज, क्या कह रहे हो अभिषेक? कुछ नहीं सर, वो जैसे इसमें हम सफारी ब्राउजर खोलते हैं, उसको हम जैसे लेफ्ट स्वाइप करेंगे ना, एक पब्लिक सॉरी प्राइवेट तुम्हारा प्राइवेट ब्राउजर खुल जाता है। ठीक है, उस पे हम बहुत सारी वेबसाइट्स को हम विजिट कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। सर वैसे अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना हो, मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में कि प्रॉक्सी क्या है, तो सर फिर मतलब मैं क्या समझूँ? रुको मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। देखो, तो आपकी खाली की सेटअप है। देखो मान लो किसी भी वेबसाइट पे तुम्हें जाना है, जैसे मान लो समथिंग टिकटॉक थी, टिकटॉक का आईपी एड्रेस लाओगे तुम कहीं से ढूंढ के, कैसे निकाल सकते हो आईपी एड्रेस? सर डोमेन को रिजॉल्व करके हम उसका आईपी निकाल सकते हैं। निकाल के दिखाना एक बार, कैसे निकालोगे? सर हुईज का शायद यूज़ करूँ मैं। सिंपल से एक कमांड होती है, देख लो। ओके। जैसे ही तुम्हारे पास मान लो कोई वेबसाइट है, टिकटॉक, सर ट्रेस रूट, क्या? ट्रेस रूट की मदद से शायद निकाल लें। नहीं नहीं, ट्रेस रूट से भी निकल जाता है, बट टिकटॉक शायद चलेगा नहीं। ट्राई करा किसी ने इसके ऊपर बाद में बंद होने के बाद इसके? नहीं सर। नहीं करा? सर पहले से तब भी नहीं करा था। तो यार मैंने भी नहीं करा, बट कोई वेबसाइट सजेस्ट करो। सर पबजी है, वो इंडिया में बैन है, वो नहीं खुलती। बीजीएमआई तो हो गया उसका नाम। सर वो तो इंडिया, सर इंडिया वाला सर्वर तो खुल जाएगा, जो रियल है ना बीजी पबजी, वो नहीं खुलेगा। गेम्स मत बताओ, कुछ वेबसाइट बताओ। ओके। वेबसाइट जिसकी मैं तुम्हें आईपी दे सकूं। आई थिंक शहबाज बात कर रहा था क्रिप्टोग्राफी समथिंग कुछ ऐसा, कि वो वेबसाइट्स बैन बैन है इंडिया में। नहीं नहीं, सिंपल से एक कमांड होती है जब तुम अभी इनिशियल स्टेजेस में हो, सिर्फ पिंग करोगे। ठीक है, जैसे ये चलो cryptus.in, ये देखो इसकी आईपी मिल गई है।
ठीक है। ओके। और ये देखो, इससे ये भी पता चल जाता है 0% पैकेट लॉस्ट, मतलब देखो हमने 9 पैकेट भेजे, 9 के 9 रिसीव हुए हैं उनकी वेबसाइट पे, मतलब आईपी चल रही है, रनिंग है अभी, सिस्टम कोई भी बंद नहीं है इनका, सर्वर जो भी है। ठीक है, जी सर। ऐसे तुम्हें आईपी मिल जाती है। आईपी के बाद तुम्हें ये डिफाइन होना चाहिए, तुम्हें अपने पता होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें पोर्ट नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे। पोर्ट नंबर्स पढ़ोगे तो पोर्ट्स तुम्हें क्लियर आउट हो जाएंगे, कैसे रीच करना है तुम्हें। ठीक है, उस वे में प्रॉक्सी सर्वर काम करता है कि आपको अगर डायरेक्ट देखो, मान लो कोई भी वेबसाइट है, ये आपको लेकिन प्रॉक्सी सिर्फ सिक्योर चैनल क्रिएट करके देगा सिर्फ, ये आपकी आईपी को मास्क नहीं करेगा। अब देखो, जस्ट सपोज इसकी जस्ट एक डेफिनेशन पढ़ो तुम। A proxy servers acts at an intermediary between an user and internet, forwarding the request from the user to website and returning the response from the websites back to the user. Okay. सर समझ गया। समझ गए? सर वीपीएन का एक पढ़ो। जो मेन सर्वर है सर, मेन सर्वर जो हमारा क्लाइंट है, हमारा जो यूजर क्लाइंट है, वो जो मेन सर्वर तक रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसके बीच में एज ए एन एक एक्ट करता है, बीच में एक प्रॉक्सी सर्वर रहता है। बेसिकली हमारा जो डाटा एक सर्वर पे जा रहा है, उसको वहां तक पहुंचा भी रहा है और उसे एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट भी कर रहा है। तो मेन ठीक है, सर्वर तक हमारे लिए एक सिक्योर टनल क्रिएट कर रहा है, जिसके अंदर से हमारा डेटा जा रहा है वहां तक। हाँ, एक सिक्योर चैनल क्रिएट कर रहा है बस। ओके सर, लेकिन ठीक है। वीपीएन क्या कर रहा है, वीपीएन हमारी भी प्रॉक्सी चेंज कर देता है। सॉरी, प्रॉक्सी कह रहा हूँ, आईपी। हमारी जियो लोकेशन और आईपी मास्किंग करता है वीपीएन। ओके सर। क्लियर है अभिषेक आपको ये? हाँ सर। प्रॉक्सी शावेज आपको क्लियर है? यस सर। राज आपको क्लियर है? कहाँ डाउट है, पूछो ना, सामने ही बैठे हो, पूछो डाउट्स जो भी हैं तुम्हारे। प्रॉक्सी सर्वर देखो, जैसे मान लो गूगल है, एक सर्वर है, गूगल हमें वेबसाइट्स देता है सारी लाके। ठीक है, जैसे उनके गूगल पे टिकटॉक पड़ा हुआ है, बट इंडिया के सर्वर्स में टिकटॉक बैन है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली उससे रीच आउट नहीं कर सकते। उस केस में हम क्या यूज करेंगे, वीपीएन, क्योंकि हमें अपनी आईपी और जियो लोकेशन यहाँ से हटा के कहीं और की दिखानी है। ठीक है, अब आती है बात प्रॉक्सी चेंज, सॉरी प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर एक बस सिक्योर चैनल क्रिएट कर रहा है, हम अपनी प्रॉक्सी सेटअप कर रहे हैं, उसमें हम उसको पोर्ट नंबर डिफाइन कर रहे हैं कि इसी पोर्ट्स पे जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो इसी पे शेयर होंगी। तो एक टनल बना रहा है वो सर्वर से, हमारे जो इंडिया के सर्वर्स हैं उस पे। तो जो भी डाटा हमारा यहाँ से वहाँ जाएगा या वहाँ से यहाँ आएगा, वो एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होके ही जाएगा हर बार, हमें एक्यूरेट डाटा मिलता है उससे। ठीक है, बाकी ये पॉइंट पढ़ा था तुमने। A proxy servers acts as an intermediary between a user and the internet, forwarding requests from the user to website and returning responses from the website back to the user. ठीक है, समझ आया? सर ये एनोनिमिटी कैसे प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आईपी तो चेंज कर नहीं रही है एक तरीके से। क्या कह रहे हो? सर जो फोर्थ वाला पॉइंट है, हाँ, सर ये कैसे प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसमें सर ये हमारी लाइक कुछ मार्क्स तो कर नहीं रहा है, हमारी आईपी तो वही रियल की रियल है। वो तो देखो सर इसमें हमें दिखाई देता है कि हमें मास्क नहीं कर रहा है, बट ये क्या करता है कि ये सर्वर पे भी हमारी आईपी लेके जाता है, जो हमारी एक्चुअल आईपी होती है। एनोनिमिटी पढ़ो एक बार इसे थोड़ा सा। कैन ऑफर लिमिटेड एनोनिमिटी बाय हाइडिंग द यूजर्स आईपी एड्रेस फ्रॉम वेबसाइट बट मे स्टिल रिवील द यूजर्स आइडेंटिटी एंड एक्टिविटीज ऑन द प्रॉक्सी सर्वर ऑपरेटर। देखो जैसे हमने इसमें www प्रॉक्सी स्लैश सर्वर यूज करा था ना .com, जी तो जो हमारा प्रॉक्सी सर्वर का जो प्रोवाइडर होता है, ऑपरेटर होता है,
उस तक तो हमारी आईपी लेके जाएगा। एनोनिमिटी में भी डिफरेंस है ना, देखो वीपीएन की जो एनोनिमिटी है उसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि ऑफर्स हाई लेवल ऑफ आईपी एड्रेसेस बाय मास्किंग। ये तो तुम्हें पता है मास्क करता है वीपीएन, तो ये मास्क नहीं करता। ये मास्क तुम्हारा जब तक ये वेबसाइट्स पे जाएगा तब तक के लिए मास्क करेगा, बट जो हमारा प्रॉक्सी सर्वर है उसके लिए देखो हमें वेबसाइट पे विजिट करना है। रुको मैं पेंट को, जैसे मान लो ये हमारा ये हमारा लैपटॉप है, ठीक है। ठीक है और लैपटॉप से हम यहाँ पे टनलिंग कर रहे हैं सर्वर एक तक। सर्वर के लिए। ठीक है इधर ये सर्वर है, ओके मतलब वेबसाइट है बेसिकली, ठीक है, वेबसाइट है ये। ठीक है सर और वेबसाइट के साथ इधर हमने प्रॉक्सी यूज कर ली, तो इधर हमारा बन गया ये प्रॉक्सी सर्वर, ओके ठीक है। ठीक है सर तो पेन कहाँ आता है इसका, हाँ, ये हमारा हो गया पीसी, ये हमारा हुआ वेबसाइट। सर टेक्स्ट बॉक्स भी चलेगा? तो यार वही मिल नहीं रहा था मुझे टाइम पे। ये हो गया हमारा प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर जी ठीक है। ठीक अब है मान लो हम यहाँ से कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम वेब सर्वर पे जाने के लिए। हमारी रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ पे, ठीक है, बट ठीक है इधर जो हमारी आईपी जा रही है वो मास्क होके जाएगी, ठीक है। ठीक है, आईपी मास्क हो जाएगी। और इधर से जो रिक्वेस्ट आएगी वो जाएगी पहले प्रॉक्सी सर्वर पे। मतलब बीच में देखो ये एनक्रिप्ट कर रहा है, बट हमारी जो रियल आईपी है वो यहीं पे स्टोर होगी। ये है बस, हम देखो एक सिक्योरिटी एग्जांपल ले लो तुम, फायरवॉल। हम एक टाइप की फायरवॉल सेटअप कर रहे हैं अपने लैपटॉप के लिए कि हमारी जो भी रिक्वेस्ट है वो फायरवॉल के थ्रू आए और जाएं, ठीक है। तो जैसे प्रॉक्सी सर्वर हमने सेटअप कर लिया है, अब इसमें ही हमारे आईपी जो है वो इधर से देखो, हम इधर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी आईपी जो रियल आईपी है वो प्रॉक्सी सर्वर पे यहाँ पे स्टोर हो रही है, ठीक है। इधर हमारी प्रॉक्सी स्टोर हो रही, मतलब सॉरी हमारी आईपी स्टोर हो रही है। और फिर ये आईपी जो है यहाँ से इधर को डाइवर्ट हो रही है, डायरेक्ट नहीं जाएगी, ठीक है। इधर को ये हमारी नई आईपी बना के दे देगा, न्यू आईपी। ओके वी गॉट इट ठीक है, बट समहाउ इसके पास तो हमारी रियल आईपी है। तो कोई रिवर्स करके पता लगा सकता है एक्चुअल रियल आईपी? हाँ, और यहाँ से देखो जो भी पैकेट्स आएंगे या जो भी रिक्वेस्ट हमने करी है वो आएगी, हमारे उस पोर्ट पे, पर्टिकुलर पोर्ट पे चली जाएगी जिस पोर्ट से रिक्वेस्ट आई होगी। जैसे सपोज पोर्ट 8080 पे आ रही है रिक्वेस्ट, तो पोर्ट 8080 पे इधर से चली जाएगी, ठीक है। जी सर सर आ गया समझ में, हो गया क्लियर। क्लियर है अभी वेब सर्वर प्रॉक्सी आपको वेबसाइट और यस सर धनराज, वेरी गुड। मनीष, क्लियर है क्या होता है प्रॉक्सी सर्वर, अब बताओ। सर मैं या कोई और? नहीं नहीं, जो सामने है इनसे पूछा मैंने। तुम्हारे ऊपर भी कुछ बात जाएगा तो उनके पास आईपी एड्रेस आएगा तो हमारे पास आएगा, फिर उनके पास आएगा। क्या कह दिया तुमने इतना जल्दी, समझ नहीं आया मेरे भी,
बताओ फिर से बताओ। जैसे आईपी एड्रेस अगर तुम भेजेंगे तो ये हमारे थ्रू पे जाएगा, अगर वो लोग भेजेंगे तो हम लोग तुम्हारे पास आएगा। हमारे पास कौन, हम क्या हैं, हम तो यूजर हैं। तो यूजर है तो चलो मतलब जो आईपी एड्रेस मतलब होता है उसको अपने आप क्रिएट करते हैं। देखो हम यूजर हैं, हम मान लो हम टिकटॉक सर्च कर रहे हैं, या फिर चलो मैं कौन वेबसाइट ही बोल दूं, इंडिया में बैन है, ठीक है, ज्यादा रिलेटेबल लगेगा तुम्हें ये। कौन साइट हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, बैन है इंडिया में। हम क्या करेंगे, प्रॉक्सी यूज करेंगे। प्रॉक्स मतलब देखो वीपीएन सबको नहीं पता हो, मतलब वीपीएन नॉर्मल है पता है, पर उसके एडवांस चीज है प्रॉक्सी, ठीक है। प्रॉक्सी के थ्रू हम प्रॉक्सी सेटअप करेंगे, और इधर से हम प्रॉक्सी के थ्रू प्रॉक्सी सर्वर पे हम फोन की रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, ओके। अब ये रिक्वेस्ट जो है ये हमारी आईपी सर्वर पहले चेक भी करेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। कई बार यही हमें रेस्ट्रिक्ट कर देगा यहीं पे, वीपीएन ऐसा नहीं करता है, ये डिफरेंस है इनमें। और मान लो अगर चलो इसने बाई चांस हमें रिक्वेस्ट लाके भी दे दी, तो जैसे इधर है, ये चला जाएगा उस वेबसाइट पे आईपी लेजिटिमेट करके। आईपी हम वेबसाइट के पास, जो वेबसाइट के सर्वर्स हैं उनके पास हमारी डुप्लीकेट आईपी जा रही है, रियल आईपी नहीं जाएगी हमारी, ठीक है, क्योंकि हमारी आईपी जो है वो हमारे प्रॉक्सी सर्वर में स्टोर हो रही है। बट मान लो इन केस अगर तुम, जैसे कुछ वेबसाइट बैन है उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी हैं, अगर तुम ज्यादा विजिट करते हो या उधर से कुछ भी करते हो तो उस पर एक्शंस भी हैं। तब तुम्हारे एक्शंस के लिए पुलिस इंटेरोगेशन होगी। इंटेरोगेशन में तुम्हारे प्रॉक्सी सर्वर जो तुमने सेटअप करा था उसके ऑपरेटर को पकड़ा जाएगा, मतलब सर्वर किसका था, वहां से तुम्हारी मैक एड्रेस और तुम्हारा आईपी निकल जाएगा रियल वाला, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर तुम्हारी रियल आईपी को स्टोर करता है, बट वीपीएन ऐसा नहीं करता, वीपीएन मास्क कर देता है। क्लियर है? आप लोगों को क्लियर है क्या? यस सर। अभिषेक आपको एंड शावेज आपको? यस सर, क्लियर है। अभिषेक आपको? कोई डाउट अभी तक? प्रांगण एनी डाउट? हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर आ गई, आवाज आ रही है। यस सर। एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। ये देखो अब इसका यूजेज पढ़ो। कॉमनली यूज्ड फॉर बाईपासिंग जियो रेस्ट्रिक्शंस, एक्सेसिंग ब्लॉग कंटेंट एंड इम्प्रूविंग इंटरनेट स्पीड बाय कैचिंग फ्रिक्वेंटली एक्सेस वेब पेजेस, ठीक है। Widely used for securing internet connection, protecting sensitive data, bypassing censorship, accessing geolocations, geo-restricted content, and ensuring online privacy. ये हमारी रियल आईपी क्योंकि स्टोर नहीं करता है। और प्रॉक्सीज के लिए देखो एग्जांपल है, एग्जांपल्स इंक्लूड एचटीटीपी प्रॉक्सीज, सॉक्स प्रॉक्सीज, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सीज एंड रिवर्स प्रॉक्सीज। तो इसके लिए IPsec, L2, OpenVPN, SSTP एंड IKEv2, ठीक है। यस सर, ठीक है। अब हमें प्रॉक्सी सेटअप करनी हो तो देखो ऐसे सर्वर पे जाके हम प्रॉक्सी की सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ता है हमेशा जब भी प्रॉक्सी से तुम सेटअप कर रहे हो, ठीक है। और लाइनेक्स में भी सेम। अब तुम्हारे लिए टास्क ये है कि लाइनेक्स में प्रॉक्सी सेटअप करके लाओगे तुम कल। VPN हो गया तुम्हारा? हो गया सर। OpenVPN हो गया था इंस्टॉल लाइनेक्स में? हाँ सर, हो गया था। ओके, मेरे को करना है, मैं क्या करूँ बताओ?
सर मैंने तो वीपीएन बुक की मदद से सर कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल को यूज़ करके किया था। हम्म, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कहाँ है मेरे पास। कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल। धनराज, मुझे डाउनलोड्स का फोल्डर खोलना है, मैं क्या कमांड यूज करूँगा? CD, आगे डाउनलोड्स हो जाएगी, हो गई। अब मुझे इसके अंदर चेक करना है क्या क्या है फाइल्स, तो क्या चेक करूँगा मैं? एलएस, एलएस से तो दिखाया नहीं इसने। CD फेस डॉट डॉट, पहले होम में तो जाऊंगा मैं, CD होम, डायरेक्टरी में भी नहीं, एलएस, ये डाउनलोड्स, मुझे दिखा के मेरा भाई। ओ यार, समझ आ गया, समझ आ गया। रंगा ने मैंने स्विच यूजर क्यों यूज करा पता है तुम्हें? सर वो डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर सर वो फाइल दिख ही नहीं रही थी। नहीं, मैं तो बल्कि रूट यूजर था। एक्चुअली मैंने अपना सिस्टम दो यूजर्स में डिवाइड करा हुआ है ना, स्विच यूजर, एक रूट यूजर और एक नॉर्मल यूजर। ओके। तो सर जो भी आपने डाउनलोड कर रखा है वो नॉर्मल यूज़र वाले फाइल सिस्टम में है। ये रहा सारा। मेरे साथ भी सर कल यही हो रहा था। क्या कह रहे हो? सर मेरे साथ भी कल शायद यही हो रहा था। इसके लिए हम लगाते हैं इसी चीज कमांड से बार बार बचने के लिए हम रूट यूजर डायरेक्टली चेंज कर लेते हैं। तुमने करके देखा है? जी। तुम्हें रूट यूजर बनना हो कैसे बनोगे? नया प्रांगण कैसे बनोगे तुम? सर डाउनलोड रूट यूजर कैसे बनोगे? सर अगर जैसे कि अगर ऑलरेडी रूट यूज़र हूँ तो सर स्विच कर सकता हूँ मैं उसके लिए, और अगर रूट यूज़र हूँ ही नहीं तो सर तो सूडो एसयू लगा के सर हम हर बारी रूट यूज़र बन सकते हैं। बट अब परमानेंट अगर रूट यूज़र का एक स्विच अकाउंट ही बनाना सर, उसके लिए तो फिर अलग कमांड है, पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा रूट यूज़र का। हाँ, उसके लिए पासवर्ड चेंज करना पड़ता है। पासवर्ड चेंज करना हो मैं धनराज तो क्या कमांड यूज करेंगे? कैसे लिखोगे, स्पेलिंग बताओ। WD होता है ओनली, बस ये चेंज हो जाता है। फर्स्ट क्लास में ही बताया था मैंने ये। अभी क्या यूज करूं मैं? ओपन VPN।
कैसे होगा ये? सर रामगन शवास। ये कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है सर, आपको कैसे कंफर्म पता है यही कॉन्फ़िगरेशन फाइल है? दिखाओ पहले एक बारी आप। क्या कह रहे हो? सर ओपन वीपीएन के आगे बाद सर जो आपने लिखा हुआ है फाइल का नेम, हाँ, वो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल सर कैसे कंफर्म करें कि ये कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल ही है? इसके लिए पहले भाई चेक करना पड़ेगा ना सर कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है भी कि नहीं, सेव हुई है कि नहीं हुई है, एंड क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका। फाइल को खोल के देख लेते हैं। देख लिया। तुमने क्या यूज करा था कल? सर मैंने तो सर वीपीएन बुक का यूज़ किया था। वीपीएन बुक के यहाँ से सर मैंने कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करी थी और उसको फिर ओपन वीपीएन के साथ यूज़ कर लिया था। मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ। ओके सर, वही कोई ब्राउज़र पे चले जाइए। ये एक्चुअली फाइल मैंने शायद 2022 में डाउनलोड करी थी, उसके बाद से अब मैंने यूज नहीं करी है, कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी, वीपीएन इसमें चल रहा है। सर फिर आपने 2022 में सर जो भी कॉन्फ़िग करी थी उसके अंदर जो भी सर्वर होंगे सर वो अभी भी मतलब एक्टिव हो, क्या गारंटी? हाँ, समझ गया मैं तुम्हारी भावना। सर वीपीएन बुक, वीपीएन प्रो। वीपीएन बुक 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 ओके। देख लो कल सेटअप करके लाओगे तुम दोनों भी। सर फर्स्ट वाली वेबसाइट। स्क्रॉल डाउन। सर यहाँ पे एक लिखा हुआ है ओपन वीपीएन न्यूज़ पीपीटी पी एंड न्यूज़, हाँ सर ये है। सर यहाँ से आप कोई भी डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी? हाँ सर, मतलब कोई भी सर्वर कर लीजिए। तो हमारे लिए इसके लिए पता है क्या अप्रोच होना चाहिए? हम सर सबसे डाउनवर्ड से करें, ओके। क्योंकि ऊपर का देखो हर कोई ले लेता है। ये भी है। सर इसे अनजिप कर लेंगे फोल्डर में जाके। अभी क्या आया था, किस फाइल नाम से आया होगा ये? वीपीएन बुक के नाम से जाएगा। हाँ ये सर यही है। अनजिप। सर ट्राई कर लेते हैं अनजिप। सर चेक कर लीजिए एक बारी अनजिप हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हो गए अंजित, आज तो गए सारे अंजित भी है। फिर भी क्या कह रहे हो? ओके ठीक है। रिप्लेस वीपीएन बुक। नो। नो। ये तुम्हें पता है क्यों पूछा इसने इतने क्वेश्चंस? सर ये अभी आपने दोबारा अंजित कर दिया सर, उसको रिप्लेस इसलिए कराने के लिए पता करता है, यूनिक और को सर रिप्लेस 4 है करने के इसके लिए। अंदर, तो 4 बार इसने पूछा सर। क्या कह रहे हो?
सर आपने दोबारा कमेंट किए ना सर, क्योंकि अनजिप हो चुके थे हमारे सर VPN रिस्टार्ट सर, वो जो भी है सर 4, तो इसने 4 बार इसलिए पता किया क्योंकि 4 फाइल है इसके अंदर सर, तो उनको रिप्लेस कराने के लिए बोल रहा था। हाँ सर अब अपना वही अपन कमांड यूज़ कर सकते हैं, ओपन VPN एंड कोई भी कॉन्फ़िग फाइल यूज़ कर सकते हैं। बट सर उस कौन सा यूज करूँ मैं बताओ? सर TCP वाला यूज़ कर लीजिए। मैंने UDP ट्राई किया है 2-3 बार। UDP में सर कुछ खास चेंज होता नहीं है, दिक्कत आ जाती है। TCP 80 या 443? सर दोनों में से कोई भी यूज़ कर लीजिए, फर्स्ट या सेकंड, दोनों काम कर फर्स्ट जाएँगे। यूज कर लेते हैं। बताओ क्या कमांड यूज करूँ मैं? ओपन VPN एंड देन उसके बाद कॉन्फ़िग फाइल का नाम। ओपन VPN हाइफन कन्फिग। नहीं सर हाइफ़न नहीं, VPN बुक एंड फिर स्पेस दबा दीजिए, टैब, पूरी फाइल का नाम। पहली वाली ले लीजिए, दूसरी वाली। हाँ, एंटर। और सर जिस वेबसाइट से हमने ये डाउनलोड किया था ना, वहाँ पे है। VPN बुक। यस सर। एंड पासवर्ड भी सर वही करा है। पासवर्ड B49DZH6। DZH6 B49 B49 DZH6। DZH6। जी सर DZH6। DZH6। यस। यस सर, हो गया। अब हमारी IP चेंज हो गई होगी, पब्लिक IP। देखते हैं अभी। अभी तो सेम है। सर ये वाली IP चेंज नहीं कर पा रहा सर, ये चीज़ मैंने भी देखी है। ये जो हमारी रिक्वेस्ट आती है ना सर ब्राउज़र पे, वो वाली हाँ, IP चेंज कर पा रहा है ये। कैसे होगा? सर मैंने Tor IP चेंजर एक बार यूज़ किया था, तो सर उसमें हमारी ये वाली IP चेंज हो रही थी बार-बार। बट ये पता है क्या करता है VPN ना, हमारी IP चेंज कर देता है बट ये मास्क हमें नहीं हाँ दिखाता सर, है। सेम जी सर, सेम सवाल सर कल मैं जब कर रहा था तब भी मेरे मन में भी ये आ रहा था कि ये वाली क्यों नहीं चेंज हो रही है। हम्म। फिर तुमने ढूंढने की कोशिश करी थी इसे? जैसे सर ढूँढने की कोशिश करी थी सर, बिल्कुल। हाँ जी। सर एक बार वो डालिए सर, व्हाट इज माय IP, एंड सर उसको कॉपी करके सैल्डो जो आपने वेबसाइट पर उस पर चेक करना सर एक बार। इसी पे डाल देते हैं, हम इसे ही डालना पड़ेगा। लोकेशन तो अभी भी मेरी वही दिखा रहा है, इसने हाइड करी नहीं है अभी IP। सेम है। सर एक्चुअली ये गिटहब से मेरी रिपॉज़िटरी पे ही पड़ी है, नहीं Tor नहीं, IP। ये मेरे रियल IP ले रहा है, ये मेरी काली की IP नहीं बता रहा है अभी। रियल IP इन द सेंस जो मेरी पब्लिक IP है वो बता रहा है, वो प्राइवेट IP नहीं बता रहा वो। ये अभी कंप्लीट हो गई है कमांड या अभी नहीं हुई है? सर हो गई है। मैं इसे Ctrl+C कर दूं। तो सर फिर तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। प्रोसेस तो रुक जाएगा पर प्रोसेस चलेगा भी तभी तो रुकेगा। IP तो सेम ही है।
वैसे जब आपने कनेक्ट किया था देन उसके बाद आपने जब आईपी कॉन्फ़िग किया था तो हमारे पास 3 ऑप्शन आए थे, मतलब कि 3 जगह हमारे पास आईपी दिखा रहा था ऊपर वाले में। दूसरा चूज कर लेते हैं चलो। ओके, ट्राई कर लेते हैं सर। हमने टीसीपी 80 पोर्ट यूज़ किया था ना, दूसरा वाला ट्राई कर लेते हैं। वो VPN था ना ये। वीपीएन बुक था सर, यूज़र नेम। VPN को पासवर्ड था B49 B49 DZH6। B49HZ6। अभी भी उसने चेंज नहीं करी है आईपी। पासवर्ड गलत हो गया। फेलियर आ रहा है। ओके, टीसीपी तो यूज कर रहे थे हम, 443 अब 80 यूज करके देखते हैं। सर 80 हमने यूज़ करके देख लिया सर सबसे पहले। 80 नहीं चल रहा है। नहीं सर, 80 में भी सर सेम रिजल्ट था, वो उसने चेंज ही नहीं करा। फेलियर है ये भी। कौन सा चल रहा है? सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक मिनट। सारे फेलियर हो रहे हैं अभी। यस सर, अभी मेरे में भी सारे कुछ भी अभी
कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि तुमने शायद अलग वीपीएन फाइल डाउनलोड करी थी, मैंने सबसे लास्ट वाली करी थी, हो सकता है वो आउटडेटेड हो गई हो। जी सर, हो सकता है शायद, मे भी क्या पता है रेगुलर अपडेट होता है, चांसेस हाँ। हैं। तो आज के लिए क्या टास्क है तुम्हारे पास? सर आपने लाइक यही कहा है कि हमें आईपी चेंज करना है काली लिनक्स में। हाँ, लिनक्स में एक बार प्रॉक्सी सर्वर भी डाउनलोड करना है तुम्हें। प्रॉक्सी सर्वर, ओके सर। कमांड्स मैंने भेजी भी थी तुम्हें, ये रही। क्लियर है? यस सर। चलो आज के लिए एंड करते हैं, कल से एनुमरेशन स्टार्ट करूंगा, पर ये प्रॉक्सी कंप्लीट करके आओगे तुम, ठीक है? ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन। ओके बाय सर।